जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन यानी कि भौतिक विज्ञान इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे 15 लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी को कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 15 लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से आपका हर एक बार और हर एक साल आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। तो चलिए फ्रेंड्स पहले प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्क्स की बात करते हैं तो 2 मार्क्स वाला प्रश्न होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, तो पहले ही आपका परावर्तन क्या है इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो सिंपल सा इस प्रकार लिखना है फ्रेंड्स उत्तर में, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कुछ इस प्रकार लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, तो 2 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर बनाना चाहते हैं तो फिगर भी इस प्रकार बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराता है, मान लीजिए ये सतह, ठीक ना, इस सतह से टकराया और उसी माध्यम में लौट गया, ठीक ना, तो उसे ही फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। तो 2 नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने यानी कि नियम लिखे, ठीक ना, यानी कितने नियम है या नियम लिखे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। और पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो इसे देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसे लिखिएगा सिंपल सा किस प्रकार लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। उत्तर लिखना है फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है जो निम्नलिखित है, यानी 2 नियम है फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन के जो निम्नलिखित है। तो कुछ इस प्रकार लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद नियम आपको लिख देना है। 1 नंबर की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको लिखना है फ्रेंड्स, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसका फिगर भी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो फिगर भी कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक ना। अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाना चाहते तो इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, दर्पण क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है फ्रेंड्स, ऐसी चिकनी पोलिस या सतह भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसी चिकनी पोलिस की बनी होती है जो चिकनी सतह की बिना बनी होती है, ठीक ना, जो चिकनी सतह की बनी होती है। तो कुछ इस प्रकार लिख देना है फ्रेंड्स। ये तो बेसिकली आपको नहीं पूछा जाएगा, बाकी आप लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर पूछता है तो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न नहीं छोड़े फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी कराएं और जो पूछा गया है उसको भी कराएं हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा आपका फोकस बिंदु क्या है। ये फ्रेंड्स आपका VVI है, इसे इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक ना। और भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी VVI करा देंगे। जिसको VVI करा रहे हैं फ्रेंड्स, उसको तो याद कर जाना है, ठीक ना। फोकस दूरी क्या है या फोकस बिंदु क्या है, फोकस दूरी भी आएगा नीचे, ठीक ना। तो फोकस बिंदु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वह बिंदु जहाँ समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलने का आभास देती है, तो उसे फोकस दूरी कहा जाता है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी क्या है होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स फोकस दूरी क्या होती है। तो सिंपल सा आपको लिखना है फ्रेंड्स उत्तर में, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुवों और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि यह कहते हैं या कहलाते हैं। तो इस प्रकार लिख देना है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, छवि किसे कहते हैं, यानी छवि पूछ लेगा या प्रतिबिंब पूछ लेगा फ्रेंड्स। तो छवि या प्रतिबिंब एक ही होता है, ठीक ना। प्रतिबिंब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आपको उत्तर लिखना है फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, अर्थात इसे ही छवि या प्रतिबिंब कहा जाता है।
तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा और इतना लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तब। तो चलिए फ्रेंड्स 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, छवि या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक ना। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, छवि या प्रतिबिंब एक ही होता है, ठीक ना, अर्थात इसे छवि प्रतिबिंब कहा जाता है। एक सूत्र याद रखना है फ्रेंड्स जो 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि 1 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र याद रखना है फ्रेंड्स 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो दर्पण सूत्र आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो 6 को कराए, ठीक ना, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो 6 को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही कम क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन अब देख लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा फ्रेंड्स, तो 7 नंबर में अपवर्तन क्या है पहले तो यही पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो लिखना है, ठीक ना। तो उत्तर में लिखना है फ्रेंड्स, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपनी दिशा भी बदलता है तो उसे इस प्रक्रिया को, यानी कि उसे इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इतना ही लिखना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। इतना ही आपको लिखना है, ठीक ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यहाँ पर देख सकते हैं अपनी दिशा में भी बदलता है, ठीक ना, अपनी दिशा को भी बदलता है, और तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इतना लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना। अपवर्तन के नियम को लिखें, ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम थे तो वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो अपवर्तन के नियम को लिखें। तो अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं फ्रेंड्स जो निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब एक ही समतल होते हैं, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसका सूत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सूत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार होता है। नंबर 2 में देखिए sin I बटे sin R, स्थिरांक n, स्नेल का नियम, कुछ इस प्रकार आपको लिखना है फ्रेंड्स, ये स्नेल का नियम है, ठीक ना। sin I बटे sin R ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है फ्रेंड्स स्नेल का नियम। तो sin I बटे sin R जहाँ पर रहेगा, R है ये फ्रेंड्स, तो R जहाँ पर रहेगा वो स्नेल का नियम होगा। तो कुछ इस प्रकार आपको लिख देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, प्रिज्म, ठीक ना। प्रिज्म आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, VVI इस पर लगा लीजिएगा, ठीक ना। प्रिज्म क्या है, उत्तर में लिखना है फ्रेंड्स, एक पारदर्शी कांच का त्रिकोणीय टुकड़ा जो प्रकाश को अपवर्तित कर यानी कि कर उसकी दिशा बदल देता है, तो उसे ही प्रिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली आपको ये इसी प्रकार लिखना है फ्रेंड्स, एक पारदर्शी कांच, यानी कि एक पारदर्शी कांच भी बनाना चाहते हैं तो कांच भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज के टाइप आपको कांच बना लेना है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार कांच बनाना है, इधर से एक प्रवेश कर देना, कुछ छड़ी तड़ी कुछ भी प्रवेश कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार आपको कर देना, ठीक ना। और यहाँ पर लिख देना, एक पारदर्शी कांच का वह त्रिकोणीय टुकड़ा जो प्रकाश को अपवर्तित कर उसकी दिशा बदल देता है, तो उसे ही प्रिज्म कहा जाता है। तो इतना लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो लेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लेंस आपका वह पारदर्शी पदार्थ का भाग है या वह टुकड़ा है या भाग है, वह टुकड़ा है या भाग है, दोनों एक ही होता है फ्रेंड्स, जिसकी एक या दोनों सतहें वक्र होती है। तो इतना लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद अर्थात इसे ही लेंस कहा जाता है। उसके बाद लेंस 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसका फिगर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो फिगर भी बना सकते हैं, ठीक ना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इस प्रकार फिगर बनेगा, अवतल लेंस की बात करते हैं तो इस प्रकार फिगर बनेगा, तो बना लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपवर्तक सूचकांक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपवर्तक सूचकांक, तो इसको लिखना है फ्रेंड्स, उत्तर में लिख देना है, अपवर्तक सूचकांक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दर्शाता है। तो इसे फ्रेंड्स ये इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सूत्र लिख देना है फ्रेंड्स, n बराबर C/B, और यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर देखिए C क्या है, निर्वात की प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और B क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इतना लिख देना है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगा लीजिएगा, ठीक ना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, वास्तविक और आभासी में अंतर क्या है। तो ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे भी लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। वास्तविक प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमें पर्दे पर प्राप्त होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना, या तो नहीं दिखा जा सकता है, ठीक ना। तो इतना लिख देना है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी और लेंस का सूत्र आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोकस की दूरी या लेंस का सूत्र, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दर्पण का सूत्र आपका प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और लेंस का सूत्र पूछ लेगा तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स। बाकी 2 प्रश्न छूट जाता है, तो 2 प्रश्न आपको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स जब PDF दिया जाएगा। PDF का लिंक, PDF लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF जब देंगे फ्रेंड्स तो उस समय 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, तो 2 उस समय देख लीजिएगा फ्रेंड्स। बाकी इसमें कौन कौन सा आ सकता है और कौन कौन पूछा जा सकता है, ठीक ना, और पिछली बार कौन कौन पूछा गया था, ठीक ना, तो इसके बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, VVI मार लीजिएगा, ठीक ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और अब की बार भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स VVI मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो दर्पण तो नहीं पूछा जाएगा, बाकी याद रख लीजिएगा, ठीक ना, पूछ भी सकता है तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद फोकस दूरी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 26, बाकी तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है फ्रेंड्स, सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, अगर नहीं याद कर पाते हैं सही सभी क्वेश्चन, तो सिंपल सा आपको 2 नंबर वाला याद रख लेना है, प्रकाश के परावर्तन को नियम के लिखे। उसके बाद यहाँ पर फोकस दूरी को याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद छवि या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, बाकी सभी को याद करना है, ठीक ना। और यहाँ पर अपवर्तन क्या है, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपवर्तन के नियम को लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद प्रिज्म क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रिज्म को आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद लेंस का सूत्र, लेंस क्या है, तो ये तो बेसिक है, ठीक ना, आपको याद ही होगा, ठीक ना। अपवर्तक सूचकांक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, VVI इस पर मान लीजिएगा, ठीक ना, VVI इस पर मान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे आपका बाकी 2 क्वेश्चन जो इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स वो भी VVI होगा, उसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।